गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। यहाँ होते हैं सबके कुत्ते फेल, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही है एक हिंदी का खेल। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हम हिंदी में संधि पढ़ा रहे थे और संधि में आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को गुण संधि। और गुण संधि मतलब एक स्वर संधि का एक प्रकार है, उसकी हम बात कर लेते हैं। गुण संधि। और गुण संधि का आपको यहां पर ये मिलेगा, आद गुण है। ये क्या लिख दिया मैंने, आद गुण मतलब इसका सूत्र है। ठीक है, आद गुण यानी कि किसका, यहां पर गुण संधि का एक सूत्र होता है जो टेट सी टेट में पूछा जाता है। गुण संधि की बात करूं तो मैंने सबको समान समान वर्णों को समान वर्णों से जोड़ा था। अब तक दीर्घ संधि बनाया था। समान समान जोड़ेंगे, एक जैसे जोड़ेंगे तो वो क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, मतलब बड़े हो जाएंगे। ऐसी सेम सेम रखा है। बड़े का हिस्सा आ रहा था तो बड़े हो गए थे, दीर्घ हो गए थे, तो बड़े के चक्कर में छोटे दिखाई नहीं दे रहे थे। सेम कंडीशन हमारी गुण संधि की होती है। गुण संधि की मैं बात करूं तो हमने जो लिख रखा था यहां पर ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ, यहां तक की बात करते हैं। अंग अह जो है आपको लिख देता हूं मैं, लेकिन ये आपको पता ही है, ये व्यंजन संधि है और ये विसर्ग संधि है। अभी हमने क्या रखा था, सेम सेम रखे थे। तो अब हम ऋषि जी को बीच में हमने रखा था फैसले के लिए। अब क्या कर रहे हैं हम, इनके आपस में इस लाइन की इसी तरफ का पहले, इसी तरफ के सारे सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले हमने जो नियम बन सकते थे, यानी कि ए के बाद ए रखा, या ए के बाद आ रखा, या आ के बाद ए रखा, सेम सेम में लड़ाई कराई। तब क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि वो सबसे अपने से बड़े हो गए। बस उसी प्रकार के बड़े हो गए, लेकिन कोई नया तीसरा बदलाव नहीं था। यहां पर गुण संधि, यानी कि गुण कैसे आएंगे, तो गुण आएंगे, दोनों के गुण होने चाहिए, पति का भी पत्नी का भी। यानी कि जब मिलन इनका हो रहा है तो दोनों के गुण होंगे। यानी कि अगर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो कोई एक तीसरी जो औलाद इनकी होगी, या तीसरा जो पैदा होने वाली चीज है, वो इनका दोनों का गुण रखेगी। और दोनों का गुण कैसे रखेगी उसकी बात कर लेते हैं। यदि मैं इस ए को इस ई से मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, वो ये चीजें मैंने लिखनी शुरू कर दी थी, वो ये बन जाएगा। यदि मैं इस ए को इस ऊ से मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा। यदि मैं इस ए या इस क्या, इस ए को इस री से मिलाऊंगा तो इस री से भी मिलन होगा, क्योंकि अब जो ऋषि को भी लेंगे। अब ये गुण वाले हो गए थे, बड़े हो गए थे, तो ऋषि जी को भी पकड़ने लगे। अब री को री के से मिलाएंगे तो वो अर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ लेते हैं। क्योंकि मेरा जो नियम था वो नियम ये था मेरे भाई लोगों, ये से बड़ी आवाज किसकी, ई की, और ई से बड़ी आवाज बड़ी ई की, बड़ी ई से आवाज बड़े ए छोटे ए, और ये आई की। क्लियर है, और ये आए या आए, कोई दिक्कत किसी भाई को, यही क्लियर है। सेम कंडीशन वह से बड़ी आवाज ऊ से बड़ी आवाज किसकी, बड़े ऊ की, और बड़े ऊ से आवाज बड़े किसकी, ओ की, और ओ से बड़ी आवाज औ की, और औ से बड़ी आवाज किसकी, औ की, और अव या आओ, कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार से यहाँ पर रे, और रे से बड़ी आवाज किसकी, स्वर में री जैसी होती है। री से बड़ी आवाज ऋ की थी, यहाँ पर संस्कृत की बात चल रही थी, और यहाँ पर क्या अर, और अर से बड़ी आवाज किसकी, आर की। ये चीज, ये दिमाग में रखना है, ये नियम है। ये कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ये कौन सी संधि थी, गुण संधि। गुण संधि का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। क्लियर है, ये कौन सी संधि हो गई आपकी, गुण संधि। इस संधि का यानी कि किस किस का मिलन होगा। अभी तक हमने पहले क्या रखे, सब सेम सेम आपस में रखे। अब क्या रखेंगे हम, ए या आ के बाद ई या ई आए है, ऊ या ऊ आए, या री आए। पहले ए के साथ रख रहे हैं, फिर इनके साथ रखेंगे आपस में। क्लियर है, तो अभी क्या रख लिया हमने, ए या आ। इस
लास्ट छोर पे, यानी कि जहां पर ये तीसरा अंक प्लस क्या आए, आपका क्या आ जाए, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, या क्या आए भाई, री आए। क्लियर? तो इनके स्थान पर क्रम से क्या हो जाएगा, ए या आ के बाद कहा, इस तीसरे पे, और यहां पर क्या है चौथा, और ये दूसरा वर्ड था, ये पहला था। उन शब्दों को मिला रहे थे। कोई शब्द है एक, उसके दो छोर होते हैं, पूरा मिला हुआ तो एक शब्द है, पहला सिरा दूसरा सिरा लास्ट वाला। और जब शब्द को तोड़ देंगे तो बीच में से और दो सिरे इजाद हो जाएंगे, तीसरा और चौथा नाम दे दिया मैंने। यानी कि तीसरे और चौथे का मिलन होना है, तीसरे और चौथे का मिलन होना है तो पहले शब्द का लास्ट वर्ण जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ए या आ होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद में इनके साथ में किससे मिलाएगा देखूंगा, ई या ई को मिलाऊंगा, फिर ऊ को मिलाऊंगा, फिर ऊ के बड़े को मिलाऊंगा, और फिर री को मिलाऊंगा। तब इनके स्थान पर जो रिजल्ट निकल कर आता है, चाहे ए या आ के बाद कोई सा भी ई आए, ठीक है, ए के साथ में ए या आ हो कोई बात नहीं है, तो उनके स्थान पर जो निकल कर आएगा रिजल्ट हमारा, वो आएगा क्या मेरे भाई लोगों, ए बनेगा छोटा। क्लियर? ए। यहां पर अगर ए की या आ की क्रिया मैं किससे कराऊं, ऊ या ऊ से कराऊं, तो मेरे भाई लोगों वो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्लियर? अगर मैं इस ए या आ की क्रिया इस री से कराऊं तो मेरे भाई लोगों अर बनेगा। शब्द के बीचों बीच इस एक मात्रा का डंडा लगा के एक मात्रा का, या मेरे लाल इस रे का, या मान के अर की आवाज आ रही हो आधे रे की, तो समझ लीजिए शब्द के बीचों बीच ये आवाज दिख जाए तो संधि कौन सी, गुण। कौन सी संधि, गुण संधि। क्लियर है? उदाहरण देख लेते हैं, काम खत्म है यहां तक, इससे ऊपर को उदाहरण देखते हैं। यानी कि इस ए या आ के बाद क्या मिलाया, ई या ई, ऊ या ऊ या री। पहले इनकी कंसेप्ट की क्लियर कर रहे, क्लियर है? फिर इनके बाद में रख रख कर देखेंगे किस किस की जा। पहले ए के साथ ई ऊ री तक रख ली, फिर ए के साथ में क्या रखेंगे, ए आई ओ औ रख कर देखेंगे, तब क्या निकल का आएगा। तो कितनी कंडीशन बन जाएंगी, पहली कंडीशन क्लियर होगी, दूसरी कंडीशन पर चल रहे हैं, तीसरी कंडीशन क्या, चौथी क्या, इसी तरह से कर लेंगे क्लियर। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हम पहली क्रिया किससे करा रहे हैं, शब्द देखते हैं। पहली क्रिया हमारी देखते, शब्द है हमारे पास नर प्लस, यानी कि ए प्लस किसकी क्रिया करानी है हमें, ई की भाई, छोटा ए छोटी ई, यानी कि ए ई। शब्द मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर इंद्र, क्या बनेगा, यानी कि इसका क्या है, नर बाद में किसकी आवाज निकल रही है, ए की, अर्थात इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं नहीं भाई, प्लस ये वाला प्लस। क्लियर? और इस वर्ड को इससे शुरू कर दिया, यहां पर इसको जब मिलाएंगे यही तो मिलेंगे, तो क्या बनेगा, ए प्लस ई क्या बन जाना चाहिए, ए, अर्थात इनके स्थान पर क्या बन गया, ए। जब शब्द को संयुक्त लिखते हैं तो स्वरों की क्या लगती है, मात्राएं लगती हैं शब्दों के अंदर। ठीक है, शुरुआत में स्वर आ सकता है, क्लियर है, और कहीं भी स्वर नहीं होता, जब शब्द के बीच में आ जाता है तो स्वर मात्राओं में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में तो स्वर रह सकता है, बीच में कहीं भी स्वर अलग से निकाल दिखाई नहीं देगा अपनी क्रिया में, वो मात्राओं में कन्वर्ट होता चला जाता है, बीच में चलता चला जाएगा। शब्द की शुरुआत में आपको स्वर देखने को, बहुत गहराई से बातें बताता हूं मैं, जो चीजें प्रैक्टिकल है। क्या होगा ये भाई, क्या बना यहां पर, देखो ये शब्द रह गया था नर, और बीच में क्या आ गया ए, और फिर क्या है आधा न द्र, यही है ना। अब एक इस पर लगेगा, ये पहले पर ही लगता है ना, जो इससे पहले है उस पर स्वर पुकारा जाएगा, नर। और देखेंगे यहां पर नर, एक ही मात्रा लगती है, और एक ही मात्रा जब रै पर लगेगी तो स्वर ये हट जाएगा हलचल,
ए इस पे लग गया, ए की मात्रा कितनी, एक, और आधन और द्र, ये क्या बन गया शब्द, हे प्रभु नरेंद्र। क्लियर। कौन सी संधि, शब्द के बीचों बीच किसकी मात्रा मिल जाए, ए की, ओ की या अर मिल जाए तो समझ लीजिए शब्द में कौन सी संधि हो रही होगी, गुण संधि। क्लियर है, शब्द को देखते ही आप बता देंगे। क्लियर है, कोई भी शब्द मैं लिख देता हूं कहीं का भी नियम के हिसाब से लिख देता हूं, ऐसे वर्ड बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी पढ़ाने में पढ़ने में किसी चीज में दिक्कत आती हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द है ये शब्द। क्लियर, तो क्या लिखेंगे इसको, सुर प्लस ई का तो पहले क्लियर कर दिया, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आप चीजों का शॉर्ट आउट करते चलते हैं, किस नियम पर क्या है वो खेल खेलते चलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, दिक्कत पक्का लिख कर ले लो, दिक्कत ही नहीं होगी अब। ठीक है, मान लीजिए सत्येंद्र है तो सत्या होता है, सत्या होता है, सत्य, तो ए प्लस इंद्र, ए प्लस ई क्या हो गया, ए। शब्द के बीचों बीच ए की मात्रा दिख रही है, सत्य पर जहां अर्थपूर्ण शब्द पूरा होता होगा वहां पर मात्राएं लगी दिखाई देंगी, और उन मात्राओं को अलग करके उसको तोड़ देंगे और वो किस अर्थ में जाएगा, उधर को लगा दो उधर को लगा दो, काम खत्म, कुत्ते फेल, गणित है ये, कुछ नहीं है। सही है, और शुद्ध भी लिखना जानोगे। देखते, अभी हमने ए प्लस ई का देख लिया नियम, अभी हम कोई सा और देख लेते हैं। सपोज करो हमने आ प्लस ई का देखना, छोटी ई का। क्लियर है, ऐसे ही हम किसका देखना चाहते हैं अभी, ए प्लस बड़ी ई का, और फिर क्या है, बड़ा आ प्लस बड़ी ई का। कोई दिक्कत, तीनों के नियम एक एक दो दो उदाहरण ले लेते हैं, आपको आराम से करने को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, काम खत्म है इस संधि का। ठीक है ना, यहां पर देखते हैं, एक शब्द आ जाता है मेरे भाई लोगों, महेंद्र। शब्द मह होता है या महा होता है, शब्द महा होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही मही होता है और महा होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैं वर्ड दे रहा हूं, ये शब्द बिल्कुल कुत्ते फेल ही करता है। शब्द होता है रमा, रम क्या होता है, इसे तोड़ देंगे, गलत तोड़ देते हैं कई बार हम लोग, इसको ही मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी तो आप कर ही लोगे। क्लियर है, यहां पर मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। इसको हम इधर ही कर देते हैं, सॉरी यहां पर ही कर देते हैं। शब्द होता है क्या, रम या रमा, ये तो हो गया भाई, शब्द के बीचों बीच जहां अर्थपूर्ण शब्द मिल जाए, तो शब्द तो ये समझ में आ रहा है रम होता है रम नहीं, राम भी नहीं है, आ का डंडा यहां तो लगा नहीं सकते, कभी कुराफात कर दो, इधर को धकेल दिया जी गुरु जी, लो हो गया काम, काम सेट है। वो नहीं करना, उन चीजों को दिमाग में रखते हुए ये चीज ध्यान भी रखनी है। रम प्लस क्या है भाई, ए की मात्रा लग रही है प्लस यहां पर, और ये लिख दिया मैंने अपना द्र। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, अब इस ए को इस लिहाज से तोड़ना है कि ये भी अर्थपूर्ण बन जाए और ये भी शब्द शुरू हो जाए। इंद्र है तो वो जाहिर सी बात है, तो हम आपका क्या ले जाएंगे, ये या तो इसमें क्या होगा ई या ई बड़ा ई, और इधर को इस ए को किससे मिलकर बनाते हैं, ए या आ हो पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर क्या हो अगले वाले पे, ई या बड़ी ई हो। अब नियम तो मैंने लिख दिया था, वो तो आप जाहिर सी बात एकदम लगा दोगे, लेकिन मैं बताने की चाह रहा हूं कि किस तरह से हमें सही लगाना है। क्या होता है कि भाई ए प्लस ए या आ होता है, तो क्या होता है, रम होता है या रमा होता है। अब यही तो क्लियर है, कभी आ की मात्रा लगाऊं इस पर रमा हो जाएगा, ए लगाऊं तो रम हो जाएगा। क्लियर, रम नहीं होता, क्या होता है रमा, क्या लगेगा भाई आ, और यहां पर क्या है छोटी ई, तो यहां शब्द का नियम क्या हो गया, आ प्लस ई, शब्द बन गया अर्थपूर्ण हमारा, रमा प्लस इंद्र। क्लियर है, अब मैं तुमसे अगला शब्द पूछ लू, जो अभी मैंने दिया था आपसे, एक वर्ड पूछ लू, अभी पूछ लूंगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द और जबरदस्त आता है, बहुत बार, जरा बहुत बार आया है, मतलब है ना, वही चीज मैं पूछ लेता हूं आपसे। सॉरी,
ये शब्द बहुत बार आया, ठीक है। यथ, अब तोड़ेंगे तो शब्द क्या होता है, ईस्ट होता है या ईस्ट होता है, ये ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। या क्या होता है, ईस्ट होता है। जब इससे पहले आ रहा हो, इस प्रकार का शब्द आ रहा हो, ट और स की बात आ रही हो, तो शुरुआती वर्ण जो है इसका खींच के बोलता है एकदम। ये क्या करता है, बलाघात कर देता है। क्या होगा, इष्ट होता है, ईस्ट नहीं होता कोई भी वर्ड। ईस्ट मित्र नहीं, क्या है, इष्ट। तो यहां पर इष्ट का मतलब हो गया क्या मेरे भाई लोगों, इसमें कई बार देखा गया है, तो शब्द आपका क्या बनेगा, क्लियर। क्योंकि हम भाई ए को तो तोड़ेंगे, ये तो क्लियर है भाई। हमारा क्या टूटना है, यहां पर क्या टूटना था, यथ प्लस, सॉरी यहां क्या टूटना था हमारा, देखो यथ प्लस क्या था, ए प्लस, यहां पर इसका हमें पता ही नहीं था, तो यहां क्या था, डॉट डॉट था। लेकिन क्या होता है, ये चीज ईस्ट होता है या ईस्ट होता है, तो ये शब्द को हमें जोड़ना था। तो ईस्ट या ईस्ट दो ही वर्डों से टूटेगा, क्योंकि बाद वाला तो ई में ही जाएगा ना, क्योंकि एक ही मात्रा है, तो बाद वाला वर्ण क्या होगा, क्योंकि उसी नियम के हिसाब से ये ई की आवाज में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहां पर ई या ई आएगा। तो इससे शब्द भी याद हो रहे हैं हमारे, वर्तनी भी सुधर रही, ईस्ट होता है ना कि ईस्ट, क्लियर है। यहां पर देखेंगे यथ, यथ में इस वाले को ई तो इधर चला गया, तो इधर का बचा हुआ क्या पोर्शन है, ए या आ। इसमें दोनों वर्डों की जरूरत थी, यथ होता है या यथा होता है। यथ का मतलब ए लग गया तो यथ हो गया, और आ लग गया तो यथा हो गया। तो यथा शब्द होता है, तो यथा का मतलब जैसा, यथा प्लस इष्ट। तो नियम कौन सा हो गया मेरे भाई लोगों, आ प्लस ई। कौन सा नियम, यही। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। एक शब्द और होता है, बहुत बार पूछा गया, वो भी बहुत ही बार आता है। जैसे कि आपका शब्द आ जाता है सदा, है ना, एक शब्द आता है राजेंद्र, एक आता है सदैव। तो सदैव में क्या होता है भाई, सदैव में ये इसके हिसाब से जोड़ लेते हैं बहुत लोग, मैंने देखा है बहुत बार, कई बार देखा है लोगों को, सदा प्लस एव सदैव कर देते हैं। तो ईव होता है या एव होता है, एक इव भी होता है ना, तो एव बन जाएगा। तो ये चीजें पूछी जा सकती है। अब मैं कह दूं ये वर्ड है और ये वर्ड है, आपको सही कौन सा लग रहा है, भाई वर्ड तो हमें पता है कि ये इव हो सकता है, ये भी इव भी होता है, ठीक है ना, और मेरे भाई ये भी होता है। तो लेकिन यहां पर मात्रा अगर सिंगल लग रही है तो वो ई में टूटना चाहिए था, लेकिन शब्द क्या होता है, सदैव कौन सा लिखा देखते हो, एक मात्रा का, दो का। तो कुराफाती तो यहाँ करनी नहीं है ये वाली कहानी, तो क्लियर। इव में तो तोड़ना नहीं। सदैव का मैं एक वर्ड पूछ रहा था आगे का, तो ये चीज क्या है, ये सही है, और ये सही किस में, अगली वाली संधि में पड़ेगी, तब क्लियर आपका हो जाएगा। अगली संधि आएगी जब, कौन सी, दो मात्राएं जब बीचों बीच शब्द के मिले, तब कौन सी संधि, दो, एक से दो हो गई, बढ़ गई, वृद्धि संधि, क्लियर है ना। तो हम बात अभी इसकी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं समझाने के लिए इस चीज को ले रहा था आपसे, कि वर्ड पूछ लेता है कई बार, और शब्द गुण संधि के हिसाब से हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कई बार। ए प्लस बड़ी ई। हाँ, एक वर्ड और जो मेरा रह गया था मैं उसे बता देता हूं। एक शब्द होता है, ये आपको देखने पड़ेंगे वर्ड, क्या शब्द है, इसे भी हम ए प्लस ई में कन्वर्ट कर सकते हैं, मात्रा एक ही लगेगी, क्लियर है भाई लोगों। और इसे भी हम मात्रा किसकी लगेगी, आ प्लस ई मिलेगा, तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, क्लियर है नहीं। नियम दोनों फॉलो होंगे, लेकिन संधि विच्छेद करके ही पता चलता है कि सही बात क्या है, गलती है क्या, कहां हमको झकझोर दिया जाए। शब्द कोई भी राज नहीं लिखेगा, राजा के लिए राज बना था, और राज से राजा नहीं बना, राजा से राज बना है।
तो शब्द सही शब्द क्या है? राजा। मूल शब्द की तरफ को खींचेंगे, मूल शब्द पे से आएंगे, उठ के जो जाएंगे। क्लियर है नहीं? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर शब्द क्या होता है? मेन शब्द किसका? राजेंद्र, यानी कि राजाओं का इंद्र। उसका अर्थ मैंने बताया ना, अर्थ को भी ध्यान में रख लेंगे पहले ही, किस अर्थ में प्रयोग का है, जैसे बहुउद्देशीय है या बहुउद्देशीय है, कौन सी चीज बात कर रहे हो। क्लियर है नहीं? शब्द को तोड़ कर लिखना है या एक साथ लिखना है, वो दोनों चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। अर्थ किस सेंस में प्रयोग हुआ है। यहां पर शब्द का प्रयोग ए प्लस ई का मतलब ए, तो ए राज प्लस इंद्र तब भी राजेंद्र बनेगा, और राजा प्लस इंद्र राजेंद्र बनेगा। तो सही शब्द क्या था मेरे भाई लोगों? राजा प्लस इंद्र। तो शब्द क्या बना? यानी कि आ प्लस ई, ये शब्द राजेंद्र के लिए भी शब्द ही जो टूटेगी। ठीक है, अभी मैं पूछ लू रामेंद्र, तो राम प्लस इंद्र, तो ए प्लस ई, ए प्लस ई होगा। रामा नहीं करना उसको वहां। अगर बात ये लिख रही है ना, ये मैंने लिख दिया, इसमें भी देख लेना अभी कभी शब्द को रामा प्लस इंद्र में बन गया, और शब्द को राम प्लस इंद्र में। सही शब्द क्या है भाई? बताएगा कोई? ये सही है या ये सही है? कुत्ते फेल है, यहाँ गलत है। यहाँ क्या है? ए प्लस ई। ध्यान रखना बस, छोटी छोटी चीजों, बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी। ए प्लस ई का मतलब रामेंद्र। राम है, आ का डंडा यहाँ लगा, रमा नहीं। अगर ये होता रमेंद्र होता तो वो मैं क्लियर करके ही चला था, रमा प्लस इंद्र। क्लियर है? देख लेना कभी जल्दबाजी में आ का मात्रा इधर की उधर हो रही और पेल दिया, गुरुजी आपका तो सही करके आया हूं, बहुत तकड़ा पढ़ाया तुमने। मैंने क्या खाक पढ़ाया, तुमने कुत्ते फेल कर दिए अपने जल्दबाजी में। ऐसे नहीं करना, माहौल नहीं बिगाड़। हाँ भाई लोगों, अब मैं इसके संबंध से भी पूछ लेता हूं। यहां पर ये शब्द है ए प्लस बड़ी ही, तो ईश्वर वाले जो राजेश्वर जैसा, राजा प्लस ईश्वर है तो राजेश्वर बनेगा। राज प्लस ईश्वर नहीं करना राजेश्वर के लिए, तो आ प्लस बड़ी ई। क्लियर? अब देखो जैसा कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो आ प्लस क्या है भाई? जैसा महेश है शब्द, उमेश है ना, राकेश है, ये शब्द बड़े अच्छे अच्छे दे दिए इसने। रमेश है, ये वर्ड कयक दे दिए इसने। देखो अब बताएगा कोई? अभी मैंने इसे क्लियर करा है। राम रमा है, राम है, रम है, क्या करना? रमा प्लस एकदम तोड़ेंगे, एश है, से जुड़ गया तो इस नहीं होता, क्या होता है? ईश। तो नियम कौन सा लग गया? एकदम नियम पर जाओ, यहाँ जादूगरी खेल लेंगे। इसे ए या आ में लिखेंगे, और इसे किस में? ई या बड़ी ई में लिखेंगे। काम बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट करना, क्योंकि क्या है? रमा होता है तो आ बन गया, कौन सा नियम लग गया? और ईश होता है, ईश होता है, ईश बड़ा सा है तो बड़ी ई। क्लियर हो गया? ईस्ट होता, टैसा होता तो छोटी ईश है। रमेश होता तो क्लियर है ना, रमा प्लस ईस्ट रमेश। कोई दिक्कत है? यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट है, नहीं। काम खत्म करना है, जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट करना, दिमाग लगाकर रमेश। ठीक है, अभी क्या था? राजेश, ये वर्ड आता है, क्या लगाएंगे अभी? राज प्लस ईस होगा या राजा प्लस ईस होगा? राजा प्लस ईस होगा। क्लियर? राजा प्लस ईस होगा भाई। कोई दिक्कत? किसी का जी तो नहीं घबरा रहा? कभी दिल घबराना, जी मिचलाना हो रहा हो? नहीं है ना? तो बात ठीक है। हाँ, बात आती है ये एक वर्ड होता है, उमा वर्ड होता है, ये ध्यान रखना। उमा प्लस ईश क्या बनेगा भाई? उमेश बनेगा। का बहुत बार प्रयोग होता है, तो का क्या है? उमा रट लो, क्या है? उमा होता है, उमा, उमा नहीं उमा। क्लियर? बात समझ में आएगी सबके? कोई दिक्कत? कोई भी नियम, कोई कानून आपको बच रहा हो तो हमें बताएंगे। रमेश हो गया, राकेश, हाँ राकेश भी आता है, राक प्लस ईस, ये भी कई बार आया। राक होता है या राका होता है? राका होता है, राक नहीं होता कोई वर्ड। राका, राका मतलब राका ईश, राकेश चंद्रमा के लिए। ईश का मतलब पति है, उसका मालिक है। रात का मालिक कौन? चंद्रमा, पूरी रात चलेगा। दिन का मालिक कौन? दिनपति है, सूर्य। तो यहां पर ये चीजों को क्लियर कर चुका हूं। अब फिर इसके बाद अब आता है आपका ये ई और ए वाला हो गया। अब ई ए प्लस ऊ वाला चलेगा, है ना। गुण संधि बहुत लंबी होती है, ये भी सही होती है अपने जगह,
बहुत अच्छी बातें करती है बेचारी भी, जी घबराती है, हमारा दिल कमजोर कर देती है कई बार। अभी किसका कर रहे थे हम, ए के बाद क्या रखा था, ई रखा था। अब ए या आ के बाद क्या रखेंगे, ऊ रखेंगे। क्लियर है। और अब ए या ऊ के बाद यही चीज रखनी, ए या आ के बाद क्या आना चाहिए भाई, ऊ या ऊ रखेंगे, तब भी क्या बनेगा, क्या बनेगा इस बार, अगर ए प्लस ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ। क्लियर है, क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। कभी ये कर दो औ, बड़ा औ बना दोगे, बड़ा औ नहीं बनता। वो बड़ा औ कब बनता है, जब ए या आ के बाद क्या आए, ओ आए, ये छोटा वाला आए। पहले से इसी प्रकार से शब्दों का भी सही नियम पढ़ लोगे, वर्तनी भी क्लियर हो रही है साथ साथ, और बहुत सारे क्वेश्चन हंट हो रहे हैं आपके, ये दिमाग में रखना, क्योंकि भले से देरी लग रही है लेकिन एक तरफ से बाढ़ रख के चल रहे हैं, सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ही ए प्लस क्या ले लेता हूं एक बार, ऊ, फिर क्या ले लेता हूं, आ प्लस ऊ, फिर क्या ले लेता हूं, ए प्लस बड़ा ऊ, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। कोई दिक्कत किसी को, सब में क्या बनेगा, चाहे कुछ भी आए बनेगा क्या, ओ। औ नहीं बन सकता, औ बनेगा किसमें, ए प्लस ओ मिला देंगे तब औ बनता है, दिमाग में डाल लेना, ये गलत नहीं करना कहीं भी। क्लियर है सब भाई लोगों को, बुजुर्गों, साथियों और मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर गिर के संभलना पड़ेगा ही आप लोगों, और माहौल सेट रखना ही पड़ेगा। ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ, जैसे कि ऐसे खत्म हो रहा हो, ऊ से शुरू हो रहा हो, कोई सा ऐसा वर्ड। ठीक है, क्या होता है, एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, आपका उठाते हैं, बहुत बढ़िया है, वर्ड कई बार आता है, क्या होता है शब्द, परा होता है, पर होता है, परा तो काट रही है, कहते हैं ना परा काट रही है बहुत, मतलब चाले कर रहे हैं। वहां पर प्लस क्या है, उपकार होता है, उपकार होता है, या उपकार होता है, बात समझ रहे हैं। यानी कि कहां से शब्द को तोड़ना है, जहां पर पहले ही चलते हुए इधर से अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, कुत्ते फेल कर दो, वहीं रोक दो, काम खत्म। और शब्द के बीचों बीच क्या मिल जाए, जहां लगभग अर्थपूर्ण हो रहा हो और शब्द के बीचों बीच उस प्रकार का स्वर मिल जाए जिसको तोड़ना है, तो स्वर संधि का बात कर रहे हैं। तो यहां पर पढ़ते 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 यहां तक पहुंच गए, और इतने पढ़े कि सब तोड़ने पर लग गए, काम खत्म। यहां पर क्या है भाई, पर हमने अलग लिख लिया, प्लस क्या है, पकार, ये तो लिख दिया, और यहां हमने क्या कर दिया, डॉट डॉट। अब हमें यहां भी रखना है, कुछ यहां भरना है और यहां भी भरना है, और इस शब्द को किस में ले गए, हमने क्या रखा यहां, देखो, पर प्लस क्या कर लिया मैंने, ओ को इधर को उतार लिया। क्लियर भाई, प्लस क्या है, पकार, यहां डॉट डॉट लगाया, और पकार। क्लियर है। अब इस ओ को जो तोड़ना है, हमने बताया था ओ किस में टूटेगा, या तो इस पहले वाले के शब्द के बाद में क्या आएगा, ए या आ, पहले वाले वर्ड में, और दूसरे पे क्या आएगा, ऊ या बड़ा ऊ, काम खत्म। अब देख लो इसे कैसे फिटमेंट करते हैं, उपकार होता है या उपकार होता है, तो कौन सा ऊ चला गया उठ के यहां से, ये काम खत्म हो गया। क्लियर है। अब देखो, परा होता है, पर होता है, पर पराये के लिए लगता। क्लियर है, तो क्या आ गया, हलचिन के साथ में लगेगा, हलचिन खत्म कर देगा, है पर प्लस उपकार, शब्द किसमें टूट गया। क्लियर है। दूसरा शब्द, उचित होता है या उचित होता है, क्या बन जाएगा मेरे भाई लोगों, कोई दिक्कत किसी भाई को, नियम फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत, और बताएगा कोई किसी को दिल घबरा रहा हो कभी, ऐसे ही है।
मानव प्लस उचित क्या हो जाएगा? मानवोचित। उचित, ऐसे वर्ड आएंगे, बहुत हल्का सा पेपर आएगा, बड़ा आराम से हो जाएगा, हल्का लगने लगेगा तुम्हें जब तुम इस गहराई में उतरोगे ना, धीरे 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 धीरे, रफ्ता रफ्ता, बड़ा मजा आना शुरू होगा। जैसे अब क्लास शुरू हुई है, थंडर वो बिल्कुल शांति सी पड़ती चली जाएगी। मेरे भाइयों आइए और मजा लेते हैं। यहां पर देखते हैं किसका नियम, अब आ प्लस ऊ का, आ प्लस ऊ का है। अब आ प्लस ऊ का भी कोई नियम देख लीजिए। जैसे कि हमने पूछ लिया आपसे किसका, आ प्लस ऊ, बड़ा आ है ना, आ का मतलब, ठीक है। बहुत अच्छी बात आती है, एक वर्ड पूछ लिया जाता है आपसे, ये वाला महोदय। शब्द क्या होता है मैंने बता दिया है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। क्या है ये? अब कुछ दिक्कत नहीं लगने की, उदय होता है या उदय होता है, इसको तोड़ना है बस, बीच वाले को काम खत्म। आ प्लस ऊ महोदय, पक्का हो गया? और कोई दिक्कत? इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो? जैसे आपका, हाँ एक और आता है, एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत ही अपने अंदर इंपॉर्टेंट है। ये अपनों को महत्व तो पता चल गया भाई, आ का डंडम टूट जाए, लेकिन ये जो है छोटा वाला ऊ, इसमें उष्ण होता है या उष्ण होता है? ये मैंने कई सारी चीजें लिख रहे हूँ, सॉरी इसको नहीं लिखते अभी, ये मैं बाद में पूछ लूंगा आपसे, अभी इसके हिसाब से पूछ लेता हूँ। उष्ण, उष्ण नहीं होता, क्या शब्द होता है? उष्ण होता है। और ऊष्मा नहीं, ऊष्मा नहीं होता, क्या होता है? ऊष्मा होता है, ऊर्जा होता है। और लय के साथ जब फिनिश होता है, टय के साथ फिनिश होता है, तो उसमें एकदम शॉर्ट कर दिया जाता है पहला वाला वर्ड, जो शब्द के आघात पे पड़ता है वो ह्रस्व में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अपवाद भी हो सकता है 1%, लेकिन मेरे मैक्सिमम जितनी खोज है वो पहला वाला वर्ड वो ह्रस्व में रह जाता है। क्लियर है? इसीलिए उसकी बलाघात के कारण एक मात्रा लगती है जब हम दोहा छंद वो पढ़ते हैं। क्लियर है? संयुक्त वर्ण से पहला वाला। क्लियर? यहां पर देखते हैं, महा प्लस उष्ण क्या बना? महोष्ण। क्लियर? इसके अलावा फिर कोई नियम? तो ये क्या बन गया था, किसका नियम था? ये नियम था आ प्लस ऊ का। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका महोदय हो गया, महोत्सव, महोत्सव भी किस में जाता है भाई? महोत्सव किसका है? महोत्सव भी पूछा गया है बहुत बार, महोत्सव, तो महा प्लस उत्सव, छोटे उस। क्लियर है? फिर आ जाता है ए प्लस बड़ा ऊ, ए प्लस बड़ा ऊ, ये देखो क्या बना, वो बना अर्थपूर्ण शब्द, क्या हो गया? जल। और जल क्या होता है? जला होता है, जल होता है, मतलब जले, मैनू वो मंगा दे रहे जले, जले टू तो वो नहीं है, जल, जल प्लस ओ। ठीक है भाई? और ये क्या होता है? उर्मी होता है, ऊर्मी होता है, अभी सिद्ध करा था मैंने, बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ, यानी कि जलोर्मी। अभी क्या हो रहा था भाई मेरे? ऊर्मी होता है। क्लियर? उर्मी नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ऊर्मी खींच के बोल रहा है। ठीक है? तो यहां पर जो चीजें हैं, ये ओ को किस में तोड़ेंगे? जला में, जल, ए में। क्लियर? और ये ऊ उसमें टूट ही चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका ध्यान नहीं देंगे, तो ये क्या हो गया शब्द आपका? जल, जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी। ठीक है? और कोई सा एक वर्ड है गंगोदक, महोदूदी, एक ये वाला वर्ड पूछ लेता कई बार। महा तो क्लियर है, लेकिन उददी वर्ड होता है, ध्यान रखना।
एक वर्ड होता है उदक, उदक, गंधोदक। क्लियर है? हाँ, अब आ जाती है मेन बात, महोष्मा, महोर्मी। ये क्लियर करेगा, महा प्लस ऊष्मा होता है, उष्मा नहीं होता है ना, उष्ण होता है, लेकिन ये ध्यान रखने के, कष्ट होता है ना, ये चीजें रखनी है ध्यान। हाँ, आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पास में अब बात चलती है किसकी, ए या आ के बाद क्या आ रहा हो भाई, अब भाई साहब का जिक्र चल रहा हो। क्लियर है भाई? री आए, ए या आ के बाद आपका री को भी रखकर देख लेंगे, तीनों को रखना था एक बार। ए आ के बाद क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। आर नहीं करना, कभी आर कर दो, इसका आ का आर कर दो, री कर रहे तो हो गया, हलचिन के साथ है ना, आर हो जाएगा। कतई मत कर देना, जहर मत करना, रहेगा अर ही रहना है, अर अर, आर नहीं, वो आर जाएगा कहीं और दूसरी जगह फेंक। ठीक है, तो अर ही होगा। जैसे कि महर्षि, कुछ वर्डों को लिख देता हूं, फिर उनके एग्जाम्पल लगाएंगे क्या वर्ड होता है। अब तो तुम्हें भी पता समझ में आना शुरू हो गया होगा कि क्या हो रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, ऋषि लगाएंगे तो अब वो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ज्यादा बड़े होते नहीं है इसके। ध्यान रखेंगे इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बात बताइए, मैंने ये शब्द लिख तो दिए, कोई चीज नहीं, दिक्कत नहीं है। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको तोड़ना है, ठीक है, और ये भी आपको तोड़ना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेज देंगे। क्लियर? मैं अपना 2 वर्डों को तोड़ देता हूं। महर्षि का मतलब क्या होता है भाई, क्या बताया था मैंने, महा प्लस क्या, ऋषि। कोई दिक्कत? शब्द के बीचों बीच आवाज आ रही हो किसकी, अर की, अर्थपूर्ण शब्द, ये रह कहां पुकरेगा, मतलब कहां पुकारा जाएगा, पुकरेगा मतलब ये कहां पुकरेगा भाई, यहां पुकरेगा है, यानी कि महर्षि, रे कहां पुकारा जा रहा है, महर रे, यानी अर्थात इसका अगर मैं वर्ण विक्षेपण करूं तो मैं है र से ई, ये वाली बात आ रही है। कोई दिक्कत किसी को? और ये कहां लगता है, ये अक्षर पे लगता है, आधा रैम बीच में छोड़ते नहीं है जनरली सी चीज, क्योंकि इसके नीचे ये इस टाइप के हो जाते हैं, ये कूद के कहां पहुंच जाता है, जहां अक्षर समाप्त हो रहा हो। ठीक है, जैसे एक वर्ड था मर्द, ठीक है, कहां पुल रहा है ना, एक शब्द है मद्र, तो ये कहां चला गया, इसमें द है या र है ऊपर, द, तो मद्र जिस पर लगेगा वो सा आधा है, वो ऊपर जो आएगा वो आधा होगा, तो इसमें क्या है, ऊपर र आया, द आया, द आया है। क्लियर है? इसमें र आया है तो मर्द र पहले ही बोलेगा और आधा होगा, इसमें द पहला आया तो द आधा होगा, द पहला आया तो द आधा होगा, र बाद। तो ये चीज जो है ऐसे ही यहां पर देखो, ये र कहां आया है, ऊपर। शब्द के जब पढ़ते चलेंगे महर्षि ऐसा तो पढ़ लेते हैं, हमें पता होता है, लेकिन लिखा भी कहां जाएगा, वो पुकारा कहां जाएगा, वो चीज देखनी होती है अपन लोगों को। क्लियर है भाई लोगों? देखते हैं, महर्षि ये शब्द सही लिखा है, और अब जो है इस शब्द के बीचों बीच क्या आ रहा हो, अब देखो मेन चीज तो ये है, ये क्या बन गया शब्द के बीच, हे प्रभु ये क्या हुआ, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा सबके, खुद ही कुत्ते फेल हो रहे होंगे। मह, मह होता है, मह में क्या लगाना है, ए लगाना है, आ लगाना है। अब ये तो आवाज तो अर की रह गई,
लेकिन मेरे भाइयों इसे अर्थपूर्ण करने के लिए इसका क्या होया होगा, आ बना होगा। अब आज तो अर की मैंने सिद्ध करके दिखा रहा हूं कि सब जगह आर ही क्यों बनेगा, आर क्यों नहीं बन रहा। ध्यान रखने की बात है ये। हाँ, जब हम शब्दों को लिखेंगे अर्थपूर्ण शब्द लिखेंगे भाई, मह नहीं होता, क्या होता है, महा होता है। क्लियर है। तो ये ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ में। ये मत लिख देना, खुराफात मत कर देना गुरुजी तुमने ही तो तोड़ा। मह प्लस क्या हो गया, रे किस में बदल गया, री में। और ये क्या हो गया, सी, री सी। गलत हो गया, खुराफात हो गई। ए प्लस क्या है, ये री का नियम नहीं है, आ प्लस री का है। क्योंकि ये अर की आवाज निकाल लेगा, ये डेफिनेटली है, आर की आवाज नहीं निकाल लेगा। चाहे ए प्लस री मिल लिया हो, चाहे आ प्लस री मिल लिया हो, तब भी बनेगा क्या, अर ई बनेगा। ये इसलिए मैं सिद्ध कर रहा था इतनी चीज। तो ये क्या हो गया, महर्षि। महा प्लस क्या बना भाई, इसमें आवाज आएगी किसकी, अर की। और अर को हटाएंगे तो क्या रहेगा, मह और से ई। तो ये अर किस में बदलेगा, किससे मिलकर बना होगा, ए तो इधर लगा दिया या आ, और क्या बना, ऋषि, वो उसमें लग गया तो महर्षि। यानी कि महा प्लस, मेरे भाई लोगों इसे देख कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, महर्षि। यानी कि शब्द के ऊपर कहीं आखिर में ये वाला ठीक रे मिल जाए देखने को, तो समझ लीजिए वहां ज्यादा से ज्यादा क्या संधि हो रही होगी, गुण संधि। क्वालिटी आ गई है महर्षि जी की, ठीक है नी, ओ की क्वालिटी आ गई इसमें। ऊ किस में बदला, ओ में, और ई किस में बदला, ए में। क्वालिटी आ गई, अब हम थोड़े बड़े हो गए, ठीक है नी, गुण आएगा। तो यहां चीज ये क्लियर होती है। महर्षि मैंने सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं, सप्ताह होता है, सप्त होता है। ये शब्द ऐसे लिखा है, सप्तर सी, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पर जब उतरेगा तो ये क्या हो गया, ध्यान रखना भाई मेरे लोगों, ये क्या है, अर, और अर क्या बनेगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। और ये जो ए है, ये ए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई लोगों, ए या आ। सप्ताह होता है, सप्त होता है, सप्त। तो शब्द क्या रह गया, सप्त। सप्त प्लस ऋषि, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, ए प्लस ऋ। क्लियर है। तो अब आज किसकी, देवर्षि। कोई दिक्कत किसी को। अब इनका मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या वर्ड होता है। इस पर बहुत बार कुत्ते फेल होते हैं, क्योंकि वर्तनी आपको भी आनी चाहिए। इसी के साथ ये क्लास मेरी कंप्लीट होती है, और देखते ही देखते ये क्लासें तो आपकी चल ही रही हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दो चार हिंट भी और जोश की क्लासेस भी देता हूं। तो अगली जो क्लास होगी मेरी, मैं लाइव सोच रहा हूं कि एक दो दिन के अंदर मैं लाइव आना चाहता हूं। आप लोग लाइव के लिए कमेंट जरूर करें, और मैं क्वेश्चन पेपर हल कराना चाहता हूं, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन पेपर हल कर लेंगे तो हमारा माइंड बना होगा, मेरा आपको पता भी लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, उसके तहत जो है हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो एक मैं प्रश्न पत्र लेकर आऊंगा जिसकी तैयारी हुई होगी, आप लोगों को मैं शॉर्ट कराऊंगा उसको, ठीक है, सॉल्व कराना है वो। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसको पीडीएफ को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, शुक्रिया।